नौकरी नौकरी और नौकरी सुनने में कितना अच्छा लगता है। और अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए तो सोने पर सुहागा है। जी हाँ, ऐसा ही अब हरियाणा में होने जा रहा है। सरकार द्वारा कई टेस्ट को खत्म कर एक ही परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आज और कल 2 दिन सीईटी की परीक्षा होने जा रही है। ये परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एग्जाम के लिए चंडीगढ़ समेत राज्य के 17 जिलों में करीब 1200 परीक्षाएं केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा ग्रुप सी के पदों पर नियुक्ति के लिए होंगी। इसके लिए सरकार ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। इसमें खास बात तो ये है कि परीक्षा को नकल रहित करवाने के लिए सरकार ने कड़े इंतजाम किए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को बस की सुविधा भी मुफ्त दी जा रही है। इसके लिए परिवहन विभाग भी सख्त नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज दुहान जुड़ गए। सूरज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो परिवहन विभाग है, कड़ी जो इंतजाम जो है, सुविधा जो है मुहैया करवाई जा रही है परिवहन विभाग की ओर से स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन्हें आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस ना हो। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए दीपाली, अगर बात की जाए सरकारी नौकरी अब बिहार सरकार ने एक पहल की है कि सीयूटी टेस्ट है वो क्लियर करना होगा। हरियाणा में करीब 10 लाख के करीब छात्र हैं जो अपनी परीक्षा में बैठेंगे। अगर परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो करीब 1200 परीक्षा केंद्र यहाँ बनाए गए हैं। गुरुग्राम की बात की जाए, गुरुग्राम में भी परिवहन विभाग की तरफ से अलग अलग जो उनकी सुविधा सुरक्षा दी गई है। और गुरुग्राम प्रशासन ने जितने भी सेंटर हैं गुरुग्राम में 47 सेंटर बनाए गए हैं। यानी वहां पर जो परीक्षार्थी वहां परीक्षा जरूर देंगे। 2 दिन परीक्षा, आज और 5 या 6 तारीख दोनों दिन का यहाँ परीक्षा होगी। उसके करीब यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया दीपाली कि जी। किसी छात्र को अगर कोई दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर पे वो वहां पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि जो परीक्षा केंद्र के साथ में वो ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है कि कोई दूर से जो परीक्षा देने के लिए जो परीक्षार्थी आते हैं, छात्र आते हैं, वहां पर ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। अगर कोई भी असुविधा होती है तो गुरुग्राम में जो हेल्पलाइन नंबर है प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर परिवहन विभाग की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी छात्रों जी। को इन सुविधा यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है दीपाली। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम्स में चीटिंग के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में नकल ना हो इसको लेकर क्या कुछ किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? देखिए बिल्कुल, जो सेंटर बनाए गए हैं सभी स्कूल में जो सीसीटीवी कैमरे के वो जो चक्र वो लेस है। और वहां पर अलग से टीम गठित कर दी है। कोई भी बच्चा यानी कोई बच्चा चीट ना कर सके या किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई फोन या कोई भी ऐसी जो होती है वो उससे उसको साथ ना ले जाए। सामग्री के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यानी ये कहें चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। अंदर भी एक जी। अलग से जो टीम है वो हरियाणा सरकार की तरफ से बनाई गई है। गुरुग्राम बात की जाए तो 47 केंद्र है और 47 यानी 100 के करीब जो परीक्षा केंद्रों में वहां पर चेकिंग की व्यवस्था वहां पर अधिकारियों की लगाई गई है। यानी ये कहे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था खराब ना हो। जो सेंटर के बाहर यानी 400-500 मीटर के बाहर आसपास या 100 मीटर के आसपास कोई भी किसी प्रकार की कोई दुकान या फोटोकॉपी की दुकान वो नहीं खोल सकते जब तक वो परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रहा है। हालांकि वहां पर चप्पे चप्पे प्रशासन की नजर है। ये पहली बार हो रहा है दीपाली जहां पर जी। इस तरह की जो व्यवस्था है हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि जो रात को ठीक जो है। बच्चे आते हैं और वो भी वहां पर ठहर कर किसी प्रकार की असुविधा ना हो तो ठीक है। प्रशासन ने पूरी मुहैया पर कराई गई है दीपाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज दुहान इस तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए सीधा आपको रोहतक ले चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र पांचाल जुड़े हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से स्टूडेंट्स को जो सुविधा है वो मुहैया करवाई जा रही है, क्या कुछ इंतजाम जो है एग्जाम को लेकर किए जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं दीपाली प्रधान से चाहूँगा दर्शकों को, क्योंकि सुबह 2 बजे से रोहतक बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ से बसें रवाना हो हुई थी, क्योंकि 8 जगह पर अलग-अलग जगह पर यहाँ से जो बसें जाएँगी, चाहे फरीदाबाद की बात, चाहे जो गुड़गांव की बात हो या महेंद्रगढ़ की बात हो, रेवाड़ी की बात हो, कोसली की जी। बात हो, अलग-अलग जगह पर जो है पूरी व्यवस्था बसों की गई है। रोहतक की अगर बात करें तो 250 से ज्यादा बसें जो है रोहतक डिपो से जाएंगे। सुबह 7 बजे तक की अगर बात करें तो 115 बसें जो है रोहतक बस स्टैंड से जो है अलग-अलग जिलों के लिए निकल चुकी हैं और लगभग 6000 के करीब जो है विद्यार्थी उन बसों में जा चुके हैं। अगर सरकार की तरफ से व्यवस्था की बात करें तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं खुश नजर थे और साथ ही साथ उनका कहना था कि जो महिलाएं हैं जो परीक्षा देने जा रही हैं उनके अभिभावक उनके साथ जा रहे हैं और उनके लिए भी फ्री व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि ये सरकार जिस तरह से अपने जो वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह के जो कार्य करती है, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था की गई है कहीं ना कहीं विद्यार्थी खुश थे। और बसों की अगर बात करें रोहतक बस स्टैंड पर जी। 160 के करीब 65 के करीब जो बसें रोडवेज की हैं और इतनी बसों को जो है प्राइवेट बसों, स्कूल के बसें, संस्थाओं की बसें उनको हायर किया गया है।
यानी कि विद्यार्थियों की किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इन सब चीजों को लेकर के जो है रोडवेज के तमाम कर्मचारी अलग अलग जगह पर यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करवाया गया, और उसके बाद जो है आज विद्यार्थियों को अलग अलग शिफ्टों में 5 जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं, जो जी। अलग अलग जो 8 काउंटर बनाए गए, उनकी पूरी देखरेख कर रहे हैं। किसी तरह की विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी होती है तो तुरंत बस जो उनको मुहैया कराई जाती है, और उनको आने जाने के लिए पूरी विशेष ठीक है। जो व्यवस्था की गई है। जीएम से भी हमने बात की, जो यहाँ रोडवेज के एसएस है उससे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि पूरे सारे इंतजाम जो है रोडवेज की तरफ से किए गए, सरकार की तरफ से किए गए, ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से हर जगह पर चप्पे चप्पे पर जो है रोडवेज के कर्मचारी है, रोडवेज की जो बसें लगाई गई उनके लिए स्पेशल इंस्पेक्टर लगाए गए ठीक हैं, है। और अगर किसी तरह के बच्चे को परेशानी होती है तो तुरंत जो है कॉल करके जो हर रोडवेज के डिपो का नंबर दिया गया है उन पे संपर्क करके उनका सब जो है हल किया जा सकता है। जी दीपाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र पांचाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे दोनों संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि सरकार की तरफ से सब सुविधा की जो मुहैया है वो करवाई गई है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से भी कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बसें जो हैं वो चलाई गई हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो जैसे कि हमारे दोनों संवाददाताओं ने आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए सारी सुविधाएं दी गई हैं, और आपको बता दें कि नकल रोकने को लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम जो हैं वो इस परीक्षा में किए गए हैं। तमाम केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं, जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हिसार से अमित वर्मा जुड़ गए हैं। अमित, जैसे कि हमने गुरुग्राम की तस्वीर देखी, गुरुग्राम में किस तरीके से सुविधा मुहैया कराई है, रोहतक की हमने बात करी, तो अब ऐसे में हिसार में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो इंतजाम जो है वो किए गए हैं सरकार की ओर से। बिल्कुल सीएट परीक्षा को लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर परीक्षा देने वाले विद्यार्थी आएंगे उनके लिए भी यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। बस स्टैंड की बात की तो यहाँ पर डेस्क लगाए गए हैं, सिटी बसों की सुविधा दी गई है, ऑटो वालों को भी यहाँ पर विशेष रूप से हिदायत दी गई कि किसी भी यहाँ पर प्रयासी से मनमाना किराया ना वसूला जाए, क्योंकि डीसी ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी कोई शिकायत आती जो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी है वो लगातार सेंटर पहुंचने शुरू हो गए हैं, और लगभग 8:30 बजे के आसपास परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री शुरू हो जाएगी। जी, हिसार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी बसों को रवाना किया गया है? यदि हिसार बस स्टैंड की बात किया तो कल यहाँ पर बवाल होने के बाद यहाँ पर प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो बुकिंग थी वो बिल्कुल जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, जिसके बाद आज रात को लगभग 12 बजे और अब तक की बात करें तो लगभग 40 से ज्यादा बसों को यहाँ से रवाना किया गया है। और लगभग दूसरी शिफ्ट की बात करें तो लगभग 9 बजे के आसपास दूसरी शिफ्ट के लिए यहाँ पर बसों को रवाना किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कल बवाल हुआ था उसके बाद जो हरियाणा सरकार ने इसके बाद यहाँ पर बुकिंग को बंद कर दिया गया, जिसके बाद अब सीटीआर बसों के लिए बसों को एडमिट कार्ड के दिखाने के बाद परीक्षार्थियों को सीधा बस में रवाना किया गया, ताकि किसी को भी आने जाने में दिक्कत ना हो। अक्सर ये देखने को मिलता है कि एग्जाम्स में चीटिंग के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में नकल रोकने के लिए क्या कुछ किस तरीके से निगरानी जो है इस समय एग्जाम सेंटर्स पर रखी जा रही है? बिल्कुल सीएट परीक्षा को नकल रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए गए। बिल्कुल जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए वहां पर सीसीटीवी कैमरों की नजर रहेगी, और वहां पर विशेष टीमें गठित की गई है। कुछ देर के बाद हमने एसपी से और डीसी से बात करने की कोशिश की गई, तो उनका भी कहना है कि समय समय पर चेकिंग की जाएगी। यदि किसी परीक्षा केंद्र के अंदर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी थोड़ा लंबा समय रहेगा कि एग्ज़ाम कब तक चलेंगे, पूरा दिन चलेंगे जैसे, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है वहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स पर की गई है? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले हमने उगलाना का दौरा किया था। वहां पर जो परीक्षार्थी यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर खाने के लिए सुविधा की गई है, पीने के लिए चाय की सुविधा की गई है, और अन्य जहाँ परीक्षार्थी जो बस स्टैंड जिसका सेंटर काफी दूर है उनके लिए ले जाने और आने के लिए काफी सुविधा की गई है। और लगभग अभी कुछ देर पहले यहाँ पर लगभग हजारों विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचने शुरू हो गए हैं, और 8 बजे के आसपास यहाँ पर परीक्षा केंद्र की एंट्री शुरू हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमने सभी संवाददाताओं से बात करी, किस जिले में क्या कुछ स्थिति देखने को मिले, इस बात की जानकारी आप तक पहुंचाई है।